Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Hope you all are fine in your home. Dear students, today our topic is three questions, class 7 subject English. बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 76 सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। The king turned round and saw a beautiful man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. बच्चों, राजा जब पीछे की तरफ मुड़ा और उसने देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ आ रहा था। राजा ने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी मेरी तरफ आ रहा था। इसने हाथ पेट के साथ दबाए हुए थे। क्या किया था? जो हाथ थे वो पेट के साथ दबाए हुए थे, जिनमें से खून बह रहा था। जब वो राजा के नज़दीक आया तो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतारे और उसके पेट में एक बड़ा ज़ख्म देखा। राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल के साथ ढक दिया, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। फिर भी खून बंद नहीं हो रहा था। राजा ने फिर से ज़ख्म की पट्टी की और आखिरकार खून बहना बंद हो गया। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. बच्चों, जब उस आदमी ने अपने आप को बेहतर महसूस किया, अपने आप को बेहतर में पाया, तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। उसने क्या किया बच्चों? पीने के लिए कुछ मांगा। तो राजा ने जो राजा था वो ताज़ा पानी लेकर आया और उस आदमी को दे दिया। उस वक्त तक सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। सन्यासी की मदद से राजा जख्मी आदमी को हट के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, laid on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो बच्चों, उस आदमी ने जब उसकी आंखें, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप पड़ा रहा। राजा जो अपने सफ़र और इस काम की वजह से जो उसने किया था थका हुआ था, फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। जब वो जागा तो उसे यह याद करने में कई मिनट लग गए कि वो कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ जो अजनबी इंसान था वो कौन था। वो ये सोचने में लग गया। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive me for, said the king. तो उस दाढ़ी वाली आदमी ने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। बच्चों, वो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब उसने देखा कि राजा जाग उठा था, तो उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए।
I do not know you and have nothing to forgive me for, said the king. तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ. You do not know me but I know you. वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी थी. बच्चों, वो क्या कहता है, आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं वही आदमी हूँ, मैं वही आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी जायदाद छीन ली थी. क्या किया था? मेरी जायदाद छीन ली थी. I knew you had gone along to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. I wish to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो बच्चों, वो कहता है कि मैं जानता था कि आप इस सन्यासी से मिलने अकेले गए हुए थे. वो क्या कहता है बच्चों, कि मैं जानता था कि आप इस सन्यासी से अकेले मिलने गए हुए थे और मैंने आपको घर वापस जाने तक मारने का इरादा किया हुआ था. क्या किया था? आपको घर वापस जाने तक मैंने आपको मारने का इरादा किया हुआ था, लेकिन दिन बीत गया और आप लौट कर ना आए. क्या कहता है? जब वो बुरा दिन गुजर गया तो आप लौट कर ना आए, इसलिए मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया. मैं क्या किया? मैं अपने छुपने की जगह से बाहर आ गया और मेरा सामना आपके मुहाफ़िज़ से हो गया जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया. जिसने मुझे क्या किया बच्चों? क्या कहता है? जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया. मैं इससे बच निकला, लेकिन मेरी मौत हो जाती अगर आप मेरे ज़ख्मों की पट्टी न करते. क्या कहता है? वो कहता है राजा को, अगर आप मेरा इलाज ना करते, मेरे ज़ख्मों की पट्टी न करते तो मेरी मौत हो जाती, मैं मर जाता. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी. अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपके वफादार गुलाम की तरह आपकी खिदमत करूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने का हुक्म दूँगा. मुझे माफ़ कर दीजिए. क्या कहता है बच्चों? मैं आपको मारना चाहता था. वो जो अजनबी इंसान था वो राजा को कहता है कि मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी तो ज़िंदगी बचा दी. अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी वफादार गुलाम की तरह आपकी खिदमत करता रहूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने का हुक्म दूँगा. मुझे माफ़ कर दीजिए. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी. इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.